अब हमें आप अनअकैडमी पर ही फॉलो कर सकते हैं। करना ये है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और वहाँ पे सर्च करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे, इसके बाद आपको नाम सर्च करना है अंकित अवस्थी। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे आपको जाके हमें फॉलो करना है और वहाँ पे हमारे आप वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें या फिर आप बात करें सेट थ्योरी की, और वहाँ पे हम लोग एयरफोर्स एनडीए और डबल ए के लिए एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ज़रूर उसको फॉलो करें आप जाके। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और हम लोग डिस्कस कर रहे थे डबल ए एसएसआर और एयरफोर्स के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे 6 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है और हर एक लेक्चर में लगभग हम 8 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपके आए हुए हैं। चाहे डबल ए की बात करें, एसएसआर की बात करें या एयरफोर्स की बात करें या एनडी की बात करें, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस आगे भी आने की संभावना है, ऐसा हम लोग मान के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अक्सर यही एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, इसीलिए हम लोग इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार जारी कर रहे हैं। तो हमने आपसे कहा भी है कि आप लगातार इस वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो फिर से हम लोग यहाँ पे जो 8 क्वेश्चन लेकर आए हैं उसमें जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, क्वेश्चन में दिखा हुआ है पहला नंबर की लिमिट दी गई है 0 से π/2 और लिखा हुआ है a sin x प्लस b cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ऑप्शन ए लिखा है π/4, ऑप्शन बी लिखा है a प्लस b, ऑप्शन सी लिखा है a प्लस b π/4 और ऑप्शन डी लिखा हुआ है a प्लस b π/2। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की बात करें तो आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही होगी कि सर इस तरह के क्वेश्चन तो प्रगुण लगाते थे हम लोग प्रॉपर्टीज और उससे हम लोग इसको आई मानते थे, फिर π/2 माइनस x लिखा रख दिया जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर लिया जाएगा, आंसर हमें मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में वो मेथड तो सभी को पता है। कोई एक हम दूसरा मेथड इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये ए और बी लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हम लोग क्या कर लें, यहाँ पे वैल्यूज लेट कर लें। हम मान लेते हैं ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या मान लेते हैं, ए और बी दोनों की वैल्यू यहाँ पे 1 जैसे ही हम यहाँ पे ए और बी वैल्यू 1 लेट करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो जाएगा, देखिएगा। जैसे ही हम यहाँ पे 1 वैल्यू रखेंगे, साइन एक्स बचेगा, ये कॉस बनेगा, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ बेटा केवल 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। और 1 का इंटीग्रेशन बेटा कितना होता है? x। और x पे हमें केवल अब लिमिट लगानी रहेगी क्योंकि हमने इंटीग्रेशन इसका कर लिया है। और x पे जब आप लिमिट लगाएंगे तो आंसर आपको मिलेगा π/2। अब ये बताइए कि a प्लस बी इज इक्वल टू, यानी कि जो a बराबर b इज इक्वल टू 1 रखने पर किस ऑप्शन में हमको π/2 मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो π/4 पहले ही दिया है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखें तो a प्लस बी यानी कि 1 ऐड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। आंसर ये भी गलत है, ना तो ऑप्शन ए सही है ना तो ऑप्शन बी सही है। सी ऑप्शन देखें तो 1 + 1 ऐड करेंगे, जैसे ही आपको देखेंगे आपको 2 मिल जाएगा और 2 π/4 से कैंसिल होगा तो π/2 बचेगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमारे होगा। डी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा क्योंकि जैसे ही 1 1 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए था पाई, लेकिन हमें क्योंकि आंसर चाहिए कितना, π/2, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, इस लेक्चर का, उसका आंसर बेटा हो जाएगा सी ऑप्शन a + b π/4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 जो लिखा हुआ है कि इफ, यानी कि एक सर्किल दिया हुआ है, वृत्त x² + y² - 4x और प्लस 4x - 7y + 12 = 0 द्वारा y अक्ष पर कटे अंतःखंड की लंबाई क्या होगी। सर्किल x² + y² + 4x - 7y + 12 = 0। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ दिस, ठीक है। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल टू द y एक्सिस। आज क्या बात हो गई। तो ये जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, अंतःखंड की लंबाई निकालनी, इंटरसेप्ट की हमें लेंथ निकालनी है y एक्सिस पे। तो देखिए 1 3 4 7, देखिए अगर हम बात करें वृत्त x² + y²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 की। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर हम इसकी एक्स अक्ष पे डिस्टेंस की यानी कि एक्स अक्ष पे कटे अंतखंड की लंबाई की बात करें तो वो होती है 2√g² माइनस सी, जबकि अगर वाई अक्ष पे कटे अंतखंड की लंबाई की बात करें तो वो होती है 2√f² माइनस सी। हमें यहाँ पे इसकी जरूरत है तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, अंडर रूट के अंदर एफ देखिए कितना है यहाँ पे, इसको कंपेयर कराएंगे तो देखिए 2f की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे -7, तो f की वैल्यू मिल जाएगी 7/2, स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49/4 और माइनस का आपका c होगा। अब देखिए c की जगह कितना लिखा है 12, तो ये -12 हो जाएगा। तो देखिए ये जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 जैसे ही 49 से माइनस होगा 1 बचेगा, तो 1/4 को जैसे ही हम रूट के बाहर लाएंगे वो 1/2 हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वेश्चन दिया था इससे वाई पे कटे अंतखंड की लंबाई जो हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी 1। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है कि इफ f(x) इज इक्वल टू log x, ठीक है, और आपसे वैल्यू पूछी गई है f'(e) की, f'(e) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस तरीके से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो f' का मतलब आप समझ रहे होंगे, इसका डिफरेंशिएट करना है, एक बार डैश लगा होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डैश लगा है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, जितनी बार डैश लगा होगा उतनी बार हमें डिफरेंशिएट उस क्वेश्चन का करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। f(x) इज इक्वल टू कितना है आपका log x और हमें निकालना है f'(e). तो देखिए सिंपल सा, हमें पता है log x का डिफरेंशिएट कितना होता है x, सॉरी 1/x, log x का कितना होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएट की जब बात करते हैं हम लोग तो 1/x होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका देखिए f'(x) निकालते हैं, ठीक है, ये f यही वाला है कैपिटल वाला है, ठीक है, f' हम निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए f'(x) क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट यानी कि हम लोगों ने इसको x मान लिया है तो log x का 1/x होगा यानी कि आंसर हो जाएगा 1/log x। अब log x से दोबारा किया जाएगा यानी कि इस log x को दोबारा करेंगे तो log x से दोबारा करने पर कितना आएगा 1/x। दोबारा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी होती है कि जिसको लेट करते हैं बेटा उसका दोबारा डिफरेंशिएट जरूर करते हैं, इसलिए इसका आंसर यानी कि ये 1/x हो गया। अब हमें क्या निकालना है, f'(x) नहीं निकालना है, हमें f'(e) निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह बेटा e रख देंगे। जैसे ही आप e रखोगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा log बेस में e ऑलरेडी है और एक e और आ गया और यहाँ आ गया 1/e। और हमें ये पता है बेटा कि अगर लिखा हो यहाँ पे m और यहाँ लिखा हो n तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m डिवाइड बाई log n। अगर ये दोनों सेम होंगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी बेटा 1 हो जाएगी। तो 1 × 1/e इज इक्वल टू 1/e इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर डी यानी कि 1/e। क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस पार्ट में लोग क्वेश्चन लेकर आए चौथा, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है देखिए किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है कि 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, यानी कि ये समांतर श्रेणी में आपको दिए गए, एपी में दिए गए, और आपसे कहा गया है कि 1/a + b प्लस 1 यानी कि 1/a + e 1 + b माइनस 1/c ब्रैकेट में 1 + b प्लस 1/c माइनस 1/a इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करें तो जाहिर सी मानिए कि आप एग्जाम में क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। और आप अगर बात करें डबल ए की तो डबल ए में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको इसी तरीके से पूछे जाएंगे, क्योंकि डबल ए का एग्जाम और एसएसआर का एग्जाम एयरफोर्स की तुलना में काफी टफ होता है अगर देखा जाए तो। जो उसमें क्वेश्चन जो आते हैं इस समय वो क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं एग्जाम को, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी नहीं पूछे जाते हैं कि सीधे सीधे में sin x या cos x का डिफरेंशिएट पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन जो है वो अच्छे पूछे जाते हैं। देखिए अब ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, ये एपी का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए अगर आप बिल्कुल को बेसिक सॉल्व करने जाएं तो हमें नहीं लगता आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। और कोई क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो जरूर आपको क्वेश्चन मिला होगा एग्जाम में। अब देखिए कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन को हम लोग। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एपी में ये सीरीज दी गई है और ये कंडीशन दी गई तो हम लोग कुछ भी एपीसी कुछ भी एपी में मान लेते हैं जिससे वो सीरीज एपी में हो जाए। तो देखिए हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे ए और बी और सी सबकी वैल्यू 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1, क्योंकि 1 जो है वो एपी में भी है, जीपी में भी है और एचपी में भी है, और हमारे लिए 1 से यहाँ पे काम हो जाएगा क्योंकि सबसे सरल रहेगा ये।
बाकी आप मानने को तो फिर कुछ और मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हमें ए की वैल्यू 1 मान सकते हैं, बी की वैल्यू 1/2 मान सकते हैं, सी की वैल्यू 1/3 मान सकते हैं, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वहां पर हो सकता है कैलकुलेशन बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ईजी होगी। कैसे करेंगे देखते हैं। अगर ए बी सी सब 1 1 है तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी बनाएगा, यहाँ भी, और ये ए बी एपी में ही होंगे। क्लियर है ना। अब यानी कि हमें ए बी सी की वैल्यू 1 1 मिल गई है, यहाँ पे इस वैल्यू को रखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। 1 + 1 यानी कि 2, तो 2 - 1 हुआ। यही चीज यहां से मिलने वाली बेटा, तो ये हुआ 1 × 1 बेटा, आंसर क्या मिला 1। अब जिस ऑप्शन में ए बी सी = 1 रखने पर, यानी कि ए बराबर बी बराबर सी बराबर 1 रखने पर जो आंसर हमारा करेक्ट होगा, यानी कि जो आंसर हमारा ये 1 दे रहा होगा, वो आंसर हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ देखें तो ये AC 1 हो जाएगा, यानी कि 4 - 3, ये आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा तो ये लिखा है 1 और -AC, यानी कि 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया, हमें 1 चाहिए था। यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, और 4 - 1 बेटा 3 होगा, ये भी गलत है। अब इस केस में कभी भी आंसर डी नन ऑफ दीज नहीं होता है। मोस्टली केसेस में ऐसा होगा, अगर ये सारे मैच ना होते, तीनों मैच ना होते तो बेटा आंसर हम डी लगा देते, लेकिन अगर इन 3 ऑप्शन में से एक मैच हो गया है तो बेटा वही इसका आंसर होगा। ये मैं 100% कह सकता हूं कि अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आंसर, अगर इन तीनों में से कोई नहीं सही आ रहा तो आंसर डी नन ऑफ दीज होगा, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक बेटा सही है तो बेटा वही आंसर आपका होगा। ये चीज आपको याद रखनी है अगर आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फेस करते हैं। तो आगे देखते हैं जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है उनको कैसे करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को भी करना है हमें। क्वेश्चन नंबर देखिए, इससे ऊपर से अगर हम देखें तो लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन 3 की पावर x - 1। अब देखिए कल ही हमने एक क्वेश्चन आपको वीडियो में दिया था, और उस वीडियो में जो क्वेश्चन, यानी कि जो पिछला लेक्चर था लेक्चर 6, उस पर हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें क्वेश्चन था इसी रूल पे आधारित था। हमने एलॉफ्टर रूल बताया था आपको कि एलॉफ्टर रूल कब और किस तरीके से हम लगा सकते हैं, कि हम एलॉफ्टर रूल तभी लगाते हैं जब 0/0 बनता है हमारा, और इसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि जो लिमिट जिसके टेंड्स टू में दी होगी उसी का हम लोग डिफरेंशिएट यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो जैसे ही 0 रखेंगे log 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0 किसी भी बेस पे, ठीक है। तो log 1 ऊपर 0, और 3 की पावर 0 होगा, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 - 1 0, तो 0/0 हो जाएगा, यानी कि हम एलॉफ्टर लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो एलॉफ्टर लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं तो इस log 1 + x का डिफरेंशिएट बेटा कितना हो जाएगा 1/1 + x, ठीक है। 3 की पावर x - 1 का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 3 की पावर x का डिफरेंशिएट होता है 3 की पावर x, यानी a की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा डिफरेंशिएट का, a की पावर x log a, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 3 की पावर x और log a, ठीक है ना। सॉरी, a की जगह आपका 3 लिखा हुआ है तो 3 हो जाएगा, और e तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब 0 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1/log 3, आपका कितना आ जाएगा 1/log 3। और अगर हम इसको ऊपर हो जाएगा 1/log 3। अब देखिए जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका log 3 नीचे आ जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो हमने लॉग का एक पूरा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है, 3 पार्ट उसके प्रोवाइड किए हैं, और लॉग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप एयरफोर्स की बात करें या इंडिया की बात करें या AA की बात करें, तो उस चैप्टर को ज़रूर आप क्लियर कर लीजिए। लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट हमने इसकी सारी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो आपसे लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये जो 6 यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, क्या लिख रहा है देखिए, लिखा है log बेस में 2 log 3 81 का मान ज्ञात करना है, लिखा है 2 3 4 9, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें बताना है। तो देखिए आपको हमने वहाँ पे अगर लॉग वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो हमने बताया था कि हम दो भी यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी इनको हम सेम बेस से बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो ये अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, इसको आप 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, जबकि ये 3 की पावर में लिखा जा सकता है, यानी कि इसको हम 3 के बेस पे कुछ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 हो जाएगी, और हम इसको ये लिख सकते हैं। अब आपको अगर इसकी वैल्यू निकालनी है इतने वाले लॉग की, तो आपको क्या करना है, इनकी पावर को बस डिवाइड कर लेना है। तो 4 ऊपर आ गया है और नीचे आ गया है 1, यानी कि इसका आंसर 4 हो गया इतने का,
और इसके बाद ये लिखा हुआ था, तो बस ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब यही जो काम आपने यहाँ किया ये यहाँ पे फिर से करना है, फिर से बेस सेम करना है। यहाँ पे बेस देखिए कितनी है 2, अब इससे छोटा होगा नहीं, ये हो सकता है बेटा 2 की पावर 2, फिर से पावर को डिवाइड कर लीजिए 2/1, तो 2/1 यानी कि 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 हमने लिया हुआ है ये 3D का क्वेश्चन है आपका, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी अब पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए हम जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड करते जा रहे हैं, अगर आप जैसे ये 3D का क्वेश्चन है तो इसको आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे तो हम ये क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो इसी तरीके से आप कुछ क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि तभी आपको ये 2-4 क्वेश्चन और इसी टाइप के लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, और कोई भी डाउट अगर आपका हो रहा है तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पर अभी सब शेयर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे भी हम उनको देखकर आपको नेक्स्ट टर्न पे उस वीडियो को जरूर बताएंगे, ठीक है, यानी कि उस क्वेश्चन को जरूर बताएंगे। तो देखिए आपका एक ही समतल दिया हुआ है, यानी कि एक प्लेन ये दिया हुआ है और एक प्लेन ये दिया हुआ है, और आपसे कहा गया है कि इन दोनों प्लेनों के बीच का कोण क्या है, यानी कि समतल आपको दिए गए हैं ये और ये, इन दोनों के बीच का कोण निकालना है। तो देखिए जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो बेटा होती है a1x + b1y + c1z + d1 = 0, और दूसरा समतल मान लेते हैं अगर आपको a2x b2y + c2z + d2 बराबर आपको 0 दे दिया गया है, तो अगर आपके इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है और मान लेते हैं वो एंगल थीटा है, तो बेटा cos थीटा बराबर होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर डॉट, यानी कि इंटू a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर, ठीक है ये, और इस पूरे को हम लोग एक मॉड में रख लेते हैं। ये जरूर आपको याद रखना, ये फॉर्मूला है, बस इसको में आप देखना है और आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है a1, ये 2 हो गया, a2 हमारा हो गया 1, तो 2 × 1 कर लेते हैं, तो देखिए 2 × 1 हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखें तो -1 और 1, तो हो गया -1 और ये 1 हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका हो गया 1 × 2, और ये आपका हो गया 1 × 2, ठीक है, अपॉन इसका अगर हम यानी कि ये फाइंड आउट करते हैं, देखिए कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 और 1 ये 6 यहाँ से आएगा, तो √6 और √6 हो जाएगा, और ये वैल्यू आप निकाल रहे हैं cos थीटा की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग किसकी निकाल रहे हैं, cos थीटा की, ये मॉड लगा हुआ है, याद रखिएगा। देखिए ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, 4 में से 1 गया बेटा, 3 बचा, ठीक है, तो 3/6 आपने देखा यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें, 1/2। अब ये आपको बताना है कि cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 60 अंश की, यानी कि थीटा बराबर 60 अंश या π/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ये इस पार्ट का 7th क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जिस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वेक्टर का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, यानी कि वेक्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हम अलग अलग टॉपिक से रोज क्वेश्चंस इसीलिए लेते हैं कि कहीं ना कहीं उन टॉपिक्स को आप जरूर देखते रहें एक बार, क्योंकि हमारा एक मेन मकसद है कि आपको एयरफोर्स या AASSR में कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन जरूर दिलाना है, ठीक है ना, बस यही हमारा मोटिव है। तो देखिए ये लिखा है मॉड ऑफ वेक्टर a, मॉड ऑफ वेक्टर b, मॉड ऑफ वेक्टर a + b = 1, मॉड ऑफ वेक्टर a - b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1, √2 और √3, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो देखिए कैसे करेंगे इनको। देखिए हमें रिलेशन पता है, अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करें तो आपको रिलेशन एक याद रखना है, क्या होता है कि मॉड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर p का स्क्वायर × 2 = मॉड ऑफ वेक्टर a + b का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर a - b का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपको याद रखना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप याद कर सकते हैं, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया गया है यहाँ पे। इसका होल स्क्वायर ओपन किया गया है और इसका होल स्क्वायर ओपन किया गया, दोनों को ऐड कर लिया गया है, तो 2ab वाला टर्म आपका कट जाएगा और 2 मॉड a स्क्वायर मिल जाएंगे, 2 मॉड b स्क्वायर लिख देंगे, वही चीज़ लिखी हुई है। सारी वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए सभी की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है, तो यहाँ पे 2 बाहर है और ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसकी वैल्यू हमें 1 दी गई है, 1 रख देते हैं। इसकी वैल्यू में पता नहीं, मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 2 और ये 2 दूनी 4 हो गया, तो 4 = 1 हो प्लस x²। तो आप यहाँ से x² निकालेंगे तो बेटा आपको 3 मिलेगा, यानी 4 - 3 3 मिल जाएगा।
और x की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3 जो कि आपकी वैल्यू है मॉड वेक्टर a माइनस बी की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रूट इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस में नहीं आएगी, हमेशा वैल्यू किस में आएगी बेटा, प्लस में, क्योंकि आप मॉड है ये डिटरमिनेंट नहीं है, ये मॉड है, तो मॉड की वैल्यू 2 हो सकती हैं, केवल पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी, 2 वैल्यू नहीं होगी, केवल 1 वैल्यू होगी। ठीक है, कौन सी, पॉजिटिव, निगेटिव कभी नहीं हो सकती, मॉड की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आती। यही कारण है कि हम डिटरमिनेंट में उसको मॉड नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आपका √3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में गिवन है। तो ये लेक्चर 7 था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक